नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज पी पाई डी पाई बॉन्डिंग। तो हमको जो दिए हुए ऑप्शन है इसके अंदर है NO3 है, SO3 है, BO3 है और हमारे पास में CO है। ठीक है, CO है। तो मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहूंगा कि ये क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक है। मिस्टेक यह है कि NO3 का फॉर्मेशन नहीं हो सकता। किसका फॉर्मेशन नहीं हो सकता? NO3 का। NO3 की जगह किसका फॉर्मेशन होता है? NO3 माइनस का फॉर्मेशन होता है। इसी तरीके से SO3 तो बन सकता है, फिर इसके बाद BO3 है, तो BO3 का भी फॉर्मेशन नहीं हो सकता है। बोरोन के आउटर शेल में 3 ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं और ऑक्सीजन विदाउट अ चार्ज ऑलवेज फॉर्म्स डबल बॉन्ड, मैंने आपको अभी भी बताया है। तो अगर ये BO3 है तो BO3 में 3 माइनस होना चाहिए, क्योंकि तीनों ऑक्सीजन सिर्फ सिंगल बॉन्ड ही बना पाएंगे, क्योंकि 3 ही इलेक्ट्रॉन हमारे पास में अवेलेबल है, इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल ही नहीं है। तो BO3 3 माइनस होता है ये। ठीक है, जो NO3 माइनस है ये कहाँ से आता है? ये नाइट्रेट है, नाइट्रेट बोलते हैं इसको। ये बनता कैसे? ये HNO3 से बनता है। ये एक एडिशनल वो है, इसमें से जब हाइड्रोजन रिमूव होता है तो NO3 माइनस बनता है। इसी तरीके से BO3 माइनस, BO3 3 माइनस कैसे बनता है? ये H3BO3 से बनता है। ठीक है, ये मैं थोड़ा एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ बस, और कुछ भी नहीं है। SO3 बनता है और CO बनता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि इसके अंदर टीचर्स क्या पूछा है, पी पाई डी पाई बॉन्ड। तो बच्चों को पूरा तरीके से भी आप निकालना सिखा सकते हैं, और कुछ एक ये तो स्पेशल सा केस है, नॉर्मल सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल ही दिया हुआ है। तो इसको आप लोग देखिए कि ये डी पाई बॉन्ड की बात कर रहा है, पी पाई के साथ डी पाई होना चाहिए, यानी जिसके अंदर डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होगा वही डी पाई बना पाएगा। तो ना ही यहाँ पे नाइट्रोजन और ना ही यहाँ पे ऑक्सीजन, दोनों में ही डी का कोई भी लेना देना है ही नहीं, क्योंकि 2D होता ही नहीं है, सिर्फ 2P ही होता है। डी कहाँ से स्टार्ट होता है? 3 से स्टार्ट होता है, 3D होता है। तो यहाँ पे 2P है पर 2D नहीं है। तो यहाँ पे पी पाई बॉन्डिंग तो हो सकती है, पर पी पाई डी पाई बॉन्डिंग नहीं हो सकती। मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि यहाँ पे पी पाई बॉन्ड तो पॉसिबल है। ठीक है, यहाँ पे पी पाई बॉन्डिंग तो पॉसिबल है, पर किस वाले केस के लिए? फर्स्ट ए के लिए। यहाँ पे पी पाई डी पाई पॉसिबल नहीं है। अगला मैं अगर देखूं सेकंड वाला, तो सेकंड वाले में SO3 है। SO3 को बना के देख लेते हैं हम लोग। सल्फर के आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? देयर आर 6 इलेक्ट्रॉन इन सल्फर आउटर मोस्ट शेल। और यहाँ पे ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है, और इसका जो हाइब्रिडाइजेशन आता है वो क्या आता है? sp2 आता है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन, क्योंकि 3 सिंगल बॉन्ड देख रहे हैं हम लोग यहाँ पे, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, 0 लोन पेयर है। और इसका जो बोलते हैं हम लोग ट्राइगोनल प्लेनर बोलते हैं इसे। सल्फर में जो डी पाई बन रहा है, इसके अंदर जो डी पाई बन रहा है, जैसे sp2 है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसके अंदर पी पाई डी पाई बॉन्ड पता कैसे करते हैं। अगर आप लोगों को नहीं पता है तो देखिए कि sp2 यानी जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं, ऐसा बोलते हैं कि हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑलवेज फॉर्म्स सिग्मा बॉन्ड। तो ये जो 3 ऑर्बिटल है मेरे पास में, s, ये pk2 और फिर आगे डी भी आ जाता है पूरा। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास में ये होगा 3s, ये सल्फर के लिए लिख रहे हैं हम लोग, है ना, 3s 3p एंड 3d। तो जब ये मैं बॉन्डिंग कराऊंगा तो सल्फर के सारे इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो चुके होंगे, तो ये 6 इलेक्ट्रॉन्स आ चुके हैं। अब यहाँ पे जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है वो कौन से हैं? sp2, ये sp2। तो ये तो सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं। तो पहला जो पाई बॉन्ड मेरा बनेगा ऑक्सीजन का, वो कहां से बनेगा? यहाँ से, पी पाई से पी पाई। ठीक है, दूसरा बनेगा पी पाई से डी पाई, और यहाँ पे भी क्या बनेगा? पी पाई डी पाई। ठीक है, तो 2 पी पाई डी पाई बॉन्ड होंगे। तो यहाँ पे एक तो पी, हाँ, 2p, 3p, क्योंकि 2p किसका है? ऑक्सीजन में 2p होगा, ऑक्सीजन के अंदर 3 तो नहीं होगा, उसका ऑर्बिटल तो 2p होगा। और जो हमारे पास में सल्फर है वो किस में बना रहा है बॉन्ड? 3p में बना रहा है, इसलिए 3p। तो ये 2p पाई 3p पाई बोलेंगे इसे। ठीक है, इसको देखो, सल्फर यहाँ पे ऑक्सीजन तो 2p पाई ही ला रहा है, पर ऑक्सीजन जो है, ये सल्फर है जो वो क्या ला रहा है? 3d पाई ला रहा है। इसी तरीके से ये भी क्या है हमारा, देखिए यहाँ पे बन रहा है पी पाई बॉन्ड, यहाँ बन रहा है पी पाई डी पाई बॉन्ड, यहाँ भी बन रहा है क्या? पी पाई डी पाई बॉन्ड। यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, जो पहला वाला है हम लोग इसको बना देते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन में 2p आता है तो ये 2p पाई, और यहाँ पे इसके लिए सल्फर के लिए क्या होगा? 3p पाई। इस वाले बॉन्ड को देखोगे तो ऑक्सीजन तो 2p पाई ही लाया है,
और सल्फर क्या लाया है 3d पाई। यहाँ पे 2p पाई 3d पाई। तो देयर आर 2p पाई d पाई बॉन्ड्स आर देयर। तो यहाँ पे मेरा आंसर तो मुझे मिल गया है। आगे भी चेक करवा देता हूँ मैं आपको। तो बोरोन भी सेकंड पीरियड का एलिमेंट है और ऑक्सीजन भी सेकंड पीरियड का एलिमेंट है। तो देयर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ d ऑर्बिटल हियर। एंड ये भी क्या है, ये भी मेरा किसका है, सेकंड पीरियड का एलिमेंट है कार्बन, और ये भी मेरा सेकंड पीरियड का एलिमेंट है। तो यहाँ पे भी एग्जिस्टेंस इसका पॉसिबल नहीं होगा, तो सिर्फ सेकंड ऑप्शन ही मेरा आंसर होगा। आप इन दोनों तरीके से बच्चों को बनाना सिखा सकते हैं। इस तरीके से भी बना करके आप बता सकते हैं सारे ऑप्शंस को, है ना, इन सब के लिए। और आप डायरेक्टली भी चेक कर सकते हैं कि इसमें पी पाई डी पाई पॉसिबल होगा या नहीं होगा। ऑप्शंस आप एलिमिनेट कर सकते हैं।